कुछ टाइम पहले हमने देखा कि सीजेपी ने एक मुहिम चलाई और युवाओं की एजुकेशन को लेके, नीट पेपर लीक को लेके उन्होंने किया। लेकिन आज इसके ऊपर चर्चा करना मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है कि इतना युवा हमने देखा, सब कुछ देखा हमने वहां पर। बहुत कुछ नैरेटिव चला, बहुत कुछ चला। तो ये सही में बच्चों के लिए आंदोलन था या किसी का सोचा समझा हुआ एक युवाओं को इकट्ठा करने वाला एक मुहिम था? क्या आप देखते हैं एक आम नागरिक होने के नाते? देखो, जहाँ तक हमारी सोच है तो ये हम तो अपनी निगाहों की बात बताते हैं जो और देखने को मिला है वहाँ। हम वहाँ पे भी गए, जिस तरीके से वहाँ पे पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़े गई, अफसरों के सर फाड़े गए, पत्थर मारे गए और आंसू गैस के गोलों का भी सामना किया गया। और वहाँ की जितनी भी फुलवाड़ी वगैरह जो रोड के किनारे पे लगाई जाती थी, पेड़ पौधे, सबको को नष्ट कर दिया उन लोगों ने। तो ये तो एक ऐसा समझो कि एक उग्रवाद और आतंकवाद के हिसाब से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक आदमी पत्थर मार रहा है या पुलिस का प्रशासन का सामना कर रहा है, उनके साथ मारपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाल किला दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसी जो आतंकवाद का जो ब्लास्ट हुआ था अभी पीछे, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में खुद लिखा भी है ना, स्पष्ट लिखा है उसमें कि कुछ शरारती तत्व बच्चों के माध्यम से कुछ अलग ही करने वाले थे, वो सब सोचते हुए कुछ इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने अपने त्याग पत्र में, अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा हुआ है, जिक्र किया है। देखो, ऐसा है कि आज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाले जिस चीज को कहना नहीं चाह रहे, पता नहीं कौन सा डर है, क्या डर है उनके जहन में, तो उनको बिल्कुल साफ बोलना चाहिए कि अगर एक उग्रवाद अगर फैलता है और उसको उग्रवाद जैसा रूप दिया जाता है पब्लिक की तरफ से, तो उसका मतलब ये बिल्कुल साफ होता है, वो कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। अगर स्टूडेंट है तो उनकी मांग अच्छी होनी चाहिए। उसमें एक देश विरोधी नारे और कहीं जय भीम के नारे, राजनीतिकरण, ऐसा लग रहा है कहीं राजनीतिकरण इस आंदोलन का किया गया है या इस आंदोलन के करने के पीछे मकसद ही ये था? ये मकसद ही था, सोची समझी एक साजिश थी इस देश में दंगा कराने की, दिल्ली के अंदर दंगा कराने की, यहाँ की सत्ता को अलट पलट। लोगों ने खुल के ये भी कहा कि उनकी वीडियो भी वायरल है कि इनको, देश को नेपाल बना देंगे, नेपाल और बांग्लादेश जैसा बना देंगे इसको। भाषा की मर्यादा तो बहुत ज्यादा ध्यान कहीं रखा ही नहीं गया। कितनी ऐसी वीडियो हैं? जी, बहुत गंदी गंदी गाली हमारे प्रधानमंत्री जी को दी गई, यहाँ के प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों को दी गई। तो हम तो सच साफ के बता रहे हैं, बिल्कुल हमें तो वाकई शर्म आ रही है इस चीज को देख करके। जिस तरीके की ये गंदी हरकत करी गई थी, वो केजरीवाल जैसे आकर के ये कह रहे थे कि बच्चों को कोई दिखाए तो सही, बच्चों के हाथ में पत्थर, बंदूक, लाठी, डंडे। अरे वे कौन थे जो उनसे पत्थर मार रहे थे? कौन थे वे जो उनसे गाड़ियां पलट रहे थे? कौन थे वे जो कि यहाँ पुलिस प्रशासन के और हमारी सेना के सर फोड़ रहे थे? कौन थे वे? तो वे स्क्रीनिंग के दौरान जब इसका प्रशासन की ओर से जब स्क्रीनिंग वो ग्लास लगाए गए थे, तो उसमें ऐसे अप्रोक्सीमेट ऐसा सूत्रों के हवाले से कहूँ या सोशल मीडिया पर ये रील ट्रेंड में है कि 2500 प्लस जो है ना लोग इस तरह के पाए गए थे जो गलत गतिविधियों में जिनका बैकग्राउंड रहा है। ऐसा 2500 नहीं, ये 80% लोग वे थे उसमें जो कि स्टूडेंट थे ही नहीं। 80-85% लोग वे थे जो कि सारे के सारे मुस्लिम समाज से आते हैं, सारे दंगा करने वाले मुस्लिम थे, एक हिंदू उसमें नहीं था। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने देखा है। आप उनको चिन्हित करो, उनको उठाओ और देखो कौन निकलता है। सबके गवर्नमेंट के पास में वीडियो है, कैमरे लगे हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर। कौन कह रहा है कि आप देखो तो सही, उठाओ, उनको पता तो चलेगा कौन लोग थे वे। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये सोची समझी एक नेताओं की एक साजिश थी करवाने की। अब आप देखिए, 20 तारीख में वे अपना धरना समाप्त करने जा रहे थे, सीजेपी वाले एक अपना मार्च, संसद तक मार्च निकालते हुए, और उनका ये कहना था कि हम अपना ये धरना बिल्कुल समाप्त करेंगे 20 तारीख में। लेकिन 20 तारीख को होता क्या है, उधर से केजरीवाल अपनी सेना लेके आता है, देखना जी, उधर अखिलेश यादव अपनी सेना लेके आते हैं, फिर
वो रावण प्रधानमंत्री के आवास। रावण लेके आते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास के गेट पे बैठ जाते हैं जाके, हैं? तो ये सोची समझी साजिश नहीं क्या, पब्लिक बेवकूफ समझ रही पब्लिक को, ये सोची समझी साजिश थी। इन सारे विपक्ष को पूरी कई दिन पहले ये साजिश रच कर गए, उसको तैयार किया। हाँ, फला दिन फला टाइम, उस टाइम सभी को एक साथ में इस तरीके का अभद्रता फैलानी है दिल्ली के अंदर कि बिल्कुल प्रशासन को तहस नहस कर देना है। यहाँ वही एक नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल बनाना है। इतने दिन लगाए धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा देने में या इस्तीफा सरकार के द्वारा लेने में, उसके पीछे कहीं सरकार की ये मंशा तो नहीं थी कि एक बार ये चेक कर लिया जाए कि इस मुहिम के पीछे बच्चों को आगे करके क्या तंत्र, क्या तत्व सामने इनके पीछे मींस बिहाइंड द कर्टन कौन कौन है? इतना टाइम इसलिए तो सरकार ने नहीं लिया कहीं। देखो, हम जो देख रहे हैं, हम दिल्ली में काम करता हूँ मैं भी, और ज़्यादा फील्डिंग में ही रहता हूँ। मेरा इलेक्ट्रिक का काम है, फील्डिंग का ही काम होता है। मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो देखने को मिल रहा है आज भी जगह जगह वही बंदे, कोई वायनाड के हैं, कोई तेलंगाना के हैं, कोई आंध्रा के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, वे आज भी दिल्ली में अपना ग्रुप बना के जगह जगह पड़े हुए हैं। कोई गुरुद्वारे में खा रहा है, कोई इधर उधर पड़ा है, कोई होटलों में पड़ा है। तो मैं तो ये कहता हूँ सरकार से इनकी जांच करी जाए, इन पे एक्शन लिया जाए। ये फिर दोबारा एक साजिश रचने वाले हैं, कुछ ना कुछ यहाँ रचे जाएगी, कुछ ना कुछ साजिश रचेंगे। अगर ये साजिश रचेंगे तो 23 जुलाई को पंजाब में भी तो पेपर लीक हुआ, बात ये है, बात सुनिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पेपर लीक हुआ, लाठीचार्ज हुआ। पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पेपर लीक हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन किसी ने प्रशासन के ऊपर पत्थर नहीं फेंका। वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया प्रशासन का, क्योंकि उनका सामना हुआ, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, सब काम हुआ, बिहार में भी हुआ। लेकिन जिस तरह का तांडव दिल्ली में दिखाया इन्होंने, सब ने मिल करके, ये पूरे भारत से के जितने भी पत्थरबाज थे छाट छाट के बुलाए गए और इस दिल्ली को बर्बाद करने की एक इनकी मुहिम थी। हालांकि ये पास नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, तो ये इनको फिर भी मात खानी पड़ी। और आगे मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट के साथ राष्ट्रवादी जनता को भी आना चाहिए। अगर इस तरीके की हरकतें दोबारा होती है तो जनता का भी एक अधिकार बनता है, एक फर्ज बनता है कि अपने देश को बचाना, अपने संविधान को बचाना, और इस तरीके के दंगे ना हो। अपने बच्चों पर भी कंट्रोल किया जाए। फिर दूसरी बात, जो पारिवारिक बच्चे हैं वे तो आए नहीं वहाँ, सारा JNU इस्लामिक यूनिवर्सिटी, कहाँ तक की इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ आज तक भी पढ़े हैं दिल्ली में। अभी बताऊं मैं आपसे, मैंने उधर पटेल चौक की तरफ देखे, कम से कम 10-12 यही थे सारे, और भाषा समझ में नहीं आती, कहाँ के लोग हैं कहाँ के नहीं, और वे प्रोटेस्ट के बंदे आज भी झंडा कमर पे बांध के घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ साजिश के होने वाली है और इनको इसलिए रोका जा रहा है। वो नेहा वोरा